हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे देखेंगे कॉल इन एडवांस के सम्स। जैसे इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल इन एरियस के बारे में बताया था। सेम उसी तरीके से हम आज सीखेंगे कॉल इन एडवांस। ये कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट है। कॉल इन एरियस जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि कॉल एरियस का मीन होता है कि आउटस्टैंडिंग, यानी कि ऐसा बकाया हुआ अमाउंट जो अभी तक शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया है। यहाँ तक कि कंपनी ने कॉल भी किया हुआ है एंड कॉल के बाद भी पेमेंट नहीं आया हुआ है। कॉल इन एडवांस का मीनिंग क्या होता है, चलिए पहले मीनिंग देख लीजिए यहाँ पे, देन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मीनिंग जैसे आप देख रहे हो, कंपनी रिसीव कॉल इन एडवांस, राइट। कंपनी रिसीव कॉल इन एडवांस, दैट इज मीन्स क्या है इसका मीनिंग, कि जो कंपनी ने कॉल करने से पहले, यानी कि पर्टिकुलर कॉल होता है, जैसे कि हमने बेसिक में सीखा हुआ है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। ये कॉल होने से पहले, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर, यानी कि फर्स्ट कॉल होने से ही पहले जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया है। किसको पेमेंट कर दिया? कंपनी को अपने शेयर्स का अमाउंट पे कर दिया है। ऐसे सब शेयर होल्डर्स नहीं करते, ऐसे कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो एडवांस में ही पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। क्लियर? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कॉल इन एरियस। कॉल इन एरियस में जो हमने जनरल एंट्री पास की थी, उसमें दो तरीके की जनरल एंट्री हमने पास की थी। एक तो आपका एप्लीकेशन के अंदर हम एंट्री पास की थी, और दूसरा हमने फर्स्ट कॉल रिसीव में एंट्री पास की थी। फर्स्ट कॉल रिसीव, जैसे कि फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ था तो वहाँ पे हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर? सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको पास करना है। एडवांस में दैट इज में कंपनी को जब एडवांस में रिसीव हो जाता है तो कंपनी का बन जाता है लायबिलिटीज़। क्लियर? कभी भी लोन एंड एडवांस कंपनी का क्या बनता है? लायबिलिटीज़। और सम टाइम कंपनी का बन जाता है एसेट्स। लेकिन कब? जब कंपनी एडवांस में गिवन करती है तो कंपनी के लिए एसेट्स बनता है। जब कंपनी एडवांस में रिसीव करती है तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है। क्लियर? तो इसीलिए कॉल इन एडवांस ये कहाँ पे जाएगा? आपका लायबिलिटी साइड में। देन इसकी जनरल एंट्री मैंने बता दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट अकाउंट। क्लियर? तो ये हो गया आपका कॉल इन एडवांस की जनरल एंट्रीज। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए आगे हम चलते हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के इसको समझते हैं कॉल इन एडवांस का मीनिंग क्या हो सकता है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, अर्चना लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 पेएबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है विथ प्रीमियम, यानी कि जो आप अभी एंट्री पास करोगे वहाँ पे जो आप प्रीमियम की एंट्री पास करोगे उसको अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूड कर दोगे। नेक्स्ट, ₹4 ऑन द फर्स्ट फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 8,000 शेयर्स ओनली। तो यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ 8,000 के लिए ही रिसीव किया हुआ है। कंपनी ने 10,000 एप्लीकेशन के लिए दिया था, इशू किया था शेयर्स, लेकिन पब्लिक जो है या जो शेयर होल्डर्स है वो 8,000 के लिए ही अप्लाइड कर रहे। केतन, a holder of 400 shares, made the full payment of the time of allotment। यानी कि उसमें से एक पर्सन है केतन शेयर होल्डर्स जो क्या करता है कि 400 का एडवांस में ही पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉल इन एडवांस। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अर्चना लिमिटेड। और आपको बोला है यहाँ पे जनरल एंट्री पास करने के लिए इन द बुक्स ऑफ अर्चना लिमिटेड। क्लियर? तो आप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 10 रुपीज़ आपका ईच का है, लेकिन कंपनी जब इशू कर रही है तो प्रीमियम पे इशू करेगी, दैट इज में 12 रुपीज़ का आपका प्रीमियम आ गया यहाँ पे, यानी कि 2 रुपीज़ कंपनी को प्रॉफिट होगा। और उसका अमाउंट किस तरीके से पे होगा यहाँ पे बता दिया है। 3 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन पे जाएगा, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे जाएगा, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट जितना बचा, बिकॉज 5 + 3 होता है 8, मतलब 4 बचा, तो 4 रुपीज़ आपका जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। क्लियर? चलिए इसकी जनरल एंट्री हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे। फर्स्ट वन, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो हम रिसीव वाली एंट्री पास करेंगे। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया कि जब भी रिसीव होता है तो हम बैंक अकाउंट को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू सिर्फ सेल्स एप्लीकेशन अकाउंट।
और नरेशन देंगे यहाँ पे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन, यहाँ पे कितना शेयर्स अप्लाई किया गया है, 8,000 शेयर्स अप्लाई किया गया है। बिकॉज कंपनी ने तो 10,000 किया था, लेकिन पब्लिक ने क्या किया, 8,000 के लिए सिर्फ अप्लाई किया। ऐसे टाइप को हम अंडर सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कॉल इन एडवांस का कॉन्सेप्ट गिवन है, तो हम कॉल इन एडवांस के कॉन्सेप्ट से पास करेंगे। तो 8,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर्स, और यहाँ पे मनी रिसीव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिसीव्ड। क्लियर। अब इसका जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका 8,000 शेयर्स और ₹3, तो दैट इज मीन्स 24,000 का यहाँ पे आपके पास शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा और उसका अमाउंट रिसीव हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर दिया हुआ है, जब भी एप्लीकेशन रिसीव होता है मनी और उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर्स कैपिटल में, तो यहाँ पे शेयर्स कैपिटल की एंट्री लिखेंगे और इसकी एंट्री पास होती है शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन, सेम यहाँ पे आएगा 8,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर्स ड्यू। तो यहाँ पे आंसर आएगा 24,000। देन अभी सी पार्ट आते हैं। ठीक है, सी पार्ट में यहाँ पे आपको अलॉटमेंट गिवन है और अलॉटमेंट गिवन है आपको 5 विथ प्रीमियम। तो यहाँ पे फर्स्ट जो बेसिक आपकी अलॉटमेंट की एंट्री है उसको हम पास करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री आती है ड्यू के बेसिस पे, हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वन शेयर्स अलॉटमेंट, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई आपकी बेसिक अलॉटमेंट की एंट्री। अब इसके अंदर प्रीमियम भी बोला है, तो प्रीमियम एक तरह से कंपनी का इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर्स प्रीमियम, और आइदर आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो। क्लियर। और यहाँ पे हम नरेशन देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 8,000 शेयर्स at the rate ₹5 per shares at the rate ₹5 per shares due with premium। तो ये जो ₹5 है आपका, इसके अंदर आपके प्रीमियम की वैल्यू इंक्लूड है। अब प्रीमियम कितना है क्लास, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ₹10 आपका क्या था फेस वैल्यू और 12 क्या था आपका प्रीमियम अमाउंट। तो दैट इज में कंपनी को ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ₹2 आपका क्या बन जाएगा प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं शेयर्स अलॉटमेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे 8,000 × 5 कर देंगे, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 5 = 40। तो 40,000 आपका शेयर्स अलॉटमेंट हुआ है। नेक्स्ट शेयर्स कैपिटल में कितना आएगा, ऑब्वियसली ₹3 आएगा, क्योंकि ₹3 का आपका क्या था एप्लीकेशन मनी था। और सेम अगर हम देखा जाए अलॉटमेंट, तो ₹3 आपका अलॉटमेंट का भी अमाउंट हो जाएगा, प्लस ₹2 आपका प्रीमियम हो जाएगा, तो इक्वल कितना हो जाएगा ₹5। तो ₹3 के बेस पे हम करेंगे 8,000 से मल्टीप्लाई, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आएगा 24,000, और शेयर्स प्रीमियम इंटू 2 दैट इज मीन 8,000 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका 16,000। क्लियर, ये हो जाएगा आपका प्रीमियम का अमाउंट। ओके, अब नेक्स्ट वन आते हैं यहाँ पे हम कि बैंक रिसीव होगा, यानी कि मनी रिसीव होगा अलॉटमेंट का, और इसके साथ साथ आपको कॉल इन एडवांस का भी अमाउंट रिसीव होगा। क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है केतन, जो क्या करता है कि आपको 400 शेयर्स का एडवांस में पेमेंट करता है। तो चलिए यहाँ पे हम एडवांस की एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट रिसीव वाली एंट्री पहले पास करेंगे। बेसिक एंट्री है टू शेयर्स अलॉटमेंट। क्लियर, ये आपका बेसिक एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट। कॉल इन एडवांस, यानी कि केतन पे कर रहा है
और कंपनी को रिसीव होगा और कंपनी के लिए ये होगा इनकम एक तरफ से अगर हम देखा जाए तो। और ये इनकम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड में पास करेंगे। क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री आएगी टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ओके, यहाँ पे नरेशन देखते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज़, अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है 5 रुपीज़ विथ प्रीमियम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 पर शेयर्स एंड, और यहाँ पे केतन ने क्या किया है कि कॉल आने से पहले उसने पेमेंट कर दिया। अब जो एडवांस का अमाउंट होगा वो कौन सा अमाउंट लोगे आप, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो बैलेंस अमाउंट होता है उसको ही पे किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पे नरेशन देंगे एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन, कितना शेयर था केतन के पास, 400 शेयर्स एट द रेट रुपीज़, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 4 रुपीज़ पर शेयर्स, यहाँ पे आएगा रिसीव्ड, कंपनी को ये क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका हुआ है। क्लियर। अब इसका अमाउंट देखते हैं, 8,000 इंटू 5 करेंगे, दैट इज मीन यहाँ पे हो जाएगा टोटल आपका 40,000 शेयर्स अलॉटमेंट के अंदर। और केतन क्या कर रहा है, 400 के अकॉर्डिंग 4 रुपीज़ पर शेयर्स का पे कर रहा है, तो दैट इज मीन्स 1,600 पे कर रहा है, तो बैंक में कितना आ जाएगा, 41,600 का टोटल कंपनी रिसीव की है अलॉटमेंट के। अब नेक्स्ट वन आएंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा यहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन दोगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज़ 4 पर शेयर्स ड्यू। क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का देख लिया हमने, 8,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग 4 रुपीज़ होगा, तो दैट इज मीन्स 8 4 32, तो यहाँ पे 32 का आपको अमाउंट आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने यहाँ पे सबको कॉल किया हुआ है। देन कॉल होने के बाद अब कॉल की मनी क्या होगी, रिसीव्ड हो जाएगी, तो यहाँ पे हम रिसीव वाली एंट्री पास करेंगे, तो रिसीव वाली एंट्री आएगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप नरेशन दोगे आप बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज़ 4 पर शेयर्स रिसीव्ड। क्लियर। तो 8,000 के बेसिस पे यहाँ पे कंपनी को क्या होगा, 4 रुपीज़ के बेसिस पे अमाउंट रिसीव होगा। तो चलिए यहाँ पे अभी अमाउंट देख लेते हैं कैसे आएगा, क्योंकि 400 शेयर्स का क्या हुआ है, केतन ने पहले ही एडवांस में पेमेंट किया है। अगर हम 400 के पहले देखिए तो 400 का जो था अमाउंट यहाँ पे हमने पास किया 400 इंटू 4, दैट इसमें 1,600 आपका एडवांस में पेमेंट है। क्लियर। तो जब एडवांस में पेमेंट हो गया, अब आपका कितना बचा, तो 8,000 में से 400 माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, 8,000 शेयर में से 400 शेयर्स हमने एडवांस में पे कर दिया, तो बचा कितना, 7,600। अब 7,600 के अकॉर्डिंग हमें पे करना है, तो 7,600 शेयर्स हो गए आपके, और 4 रुपीज़ पर शेयर्स हो गया, और इसका अमाउंट हम मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट। तो ये अमाउंट यहाँ पे पे होगा, तो यहाँ पे लिखोगे 30,400, और टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 32,000।
ठीक, ये हो गया आपका कॉल इन एडवांस का सम। यहाँ पे हमने देखो 2 जगह चेंजेस किया हुआ है। एक तो जब आपको अलॉटमेंट हुआ था और उसकी मनी रिसीव हुई तो हमने कॉल इन एडवांस की एंट्री यहाँ पे शो की है, और सेकंड हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब अमाउंट रिसीव किया है तब हमने इसकी एंट्री शो की है। एंड जो रिमेनिंग है आपका बेसिक एंट्री है विथ प्रीमियम के साथ, क्योंकि हमने प्रीमियम वाली भी एंट्री पहले सीखी है और उसको पास भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके प्रीमियम एंड डिस्काउंट का वीडियो देख सकते हो। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।